बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल तारीख़ी जलसा किया। इस जलसे के अंदर कुछ ऐसी बातें इमरान खान ने की जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं कर सका। और इस सब में एक जानिब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान अब तारीख़ में अमर हो चुके हैं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लेवल के एक लीडर बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से ख़दशात पैदा हो गए हैं। एक जानिब तो जो जलसे में लहराया गया ख़त है उसके लीक होने के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे हैं और ये ख़त लीक हो चुका है, इस हवाले से मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त बहुत से राज अभी भी अपने सीने में लिए हुए हैं। उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है, अभी मुकम्मल फिल्म जो है वो बाकी है। बहुत से कार्ड्स अभी भी अपने सीने के साथ लगा कर रखे हैं, सिर्फ ख़त लहराया है, दिखाया नहीं है। और इस ख़त के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए बहुत से अनासर और इस साजिश के पीछे मौजूद आलमी एस्टैब्लिशमेंट अब ये चाहेगी कि ये जो ट्रेलर है बात सिर्फ ट्रेलर तक रहे और इमरान खान का पत्ता साफ कर दिया जाए। इमरान खान को इस वक्त शदीद सिक्योरिटी ख़तरात भी लाहक हैं और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं हमारे पास, मैंने ये भी आपके सामने रखनी है। हामिद मीर और नजम सेठी ये दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बुग़्ज़ इमरान में दोनों पीएचडी कर चुके हैं, अब पोस्ट डॉक चल रहा है इनका और अब ये आगे मज़ीद इस फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस बुग़्ज़ के अंदर रेड लाइन भी क्रॉस कर दी है। जबकि दूसरी जानिब अरशद शरीफ और वसीम बदामी साहब जो हैं, इन दोनों के दरमियान ARY पे अच्छी खासी तू तकरार हुई, अच्छी खासी लड़ाई हुई। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये मामला इस नहज पे क्यों पहुंचा, ये डिटेल्स भी मैंने आपके सामने एक एक करके रखनी है। जबकि जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं इमरान खान के इस जलसे के बाद, इत्तेहादी कहाँ पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेटेस्ट कौन कौन सी बैठक कहाँ कहाँ पर हुई, क्या क्या अंदर की खबरें हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। कम वक्त है लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रखूँ। नाज़रीन कराम, आप सबसे पहले आई एम इमरान खान का हैशटैग देखें और ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ये जो मैं आपके सामने चलवा रहा हूँ इसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों के ट्रेंड्स हैं। UAE के अंदर नंबर 1 ट्रेंड था आई एम इमरान खान। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सऊदी अरेबिया के अंदर पहले नंबर पे ट्रेंड था आई एम इमरान खान। बरतानिया, UK पूरी दुनिया का हब समझा जाता है, हर नेशनैलिटी का बंदा है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वहाँ पर नंबर 1 ट्रेंड क्या था? आई एम इमरान खान। भारत के अंदर नाज़रीन कराम पहले नंबर पे हिंदू ट्रेंड कर रहा था, दूसरे नंबर पे इमरान खान ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी टॉप ट्रेंड इमरान खान था। जबकि वर्ल्ड वाइड बहुत कम होता है कि कोई ट्रेंड टॉप पे आए, लेकिन टॉप ट्रेंड्स के अंदर पूरी दुनिया में कल इमरान खान था। और ये कह रहे हैं कि बहुत से इनके लिफाफा साफ़ी कह रहे हैं कि एजेंसियां कह रही हैं 20,000 30,000, पता नहीं ये कौन सी सिविलियन एजेंसियां हैं जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर के बदतरीन दुश्मन तलत हुसैन, हामिद मीर, नजम सेठी और इस तरह के लोगों को फिगर्स बता रहे हैं। अलबत्ता ये बुग़्ज़ है और ये वो लोग हैं जिन्हें मरियम की और बिलावल की जलसियाँ भी बहुत ही अजीम लगती हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और ये कल के जलसे पर बात कर रहे थे। लेकिन मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपके सामने रख दूँ। तकरीबन जलसा गाह जो है उस हवाले से वो है 9.25 एकड़्स और उस पर अगर जिस डेंसिटी के साथ लोग थे तो 1.5 लाख बंदा तो कहीं नहीं गया जो पिंडाल में मौजूद था। जबकि पूरा इस्लामाबाद के हवाले से मैं एक और चीज़ आपके सामने रख दूँ। सेल फोन डाटा ट्रैफिक, जो मोबाइल फ़ोन्स की डाटा ट्रैफिक होती है, उसके मुताबिक कल के दिन में 0.6 मिलियन यानी कि 6 लाख यूनिक सेल फ़ोन डिवाइसेस इस्लामाबाद के एक्सेस पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हुई। ये यूनिक सेल फ़ोन डिवाइसेस क्या हैं? यूनिक सेल फ़ोन डिवाइसेस ये हैं कि ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो इससे पहले इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट नहीं होते थे। इस्लामाबाद के जो टावर्स हैं मुख्तलिफ सिग्नल्स और मुख्तलिफ नेटवर्क्स के, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली इससे भी आप वाज़े कर सकते हैं कि कम अज़ कम 3 से
4 लाख बंदा जो है वो इमरान खान के लिए या 5 लाख बंदा इमरान खान के लिए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था। शाहराहों के ऊपर 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर की गाड़ियों का ट्रैफिक जैम था, जो नहीं पहुंच पाए, जो अपनी गाड़ियों में बैठकर मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर ये जलसा सुन रहे थे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान की इस तकरीर के दौरान बहुत ही हंगामी दौड़ें लगी हैं अपोजिशन की, और वो सर पकड़ के बैठ गए हैं, और वो चीज़ें भी बारगेनिंग पे चल रही हैं जिनके बारे में इनकार कर चुके थे, यानी कि यू टर्न्स लेना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने कहा था किसी भी सूरत काफ लीग को हमने वजारत आला नहीं देनी। कल खबर आई थी कि काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर इस वक्त नाज़रीन कराम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बज़िद इस वक्त रज़ामंद हो चुके हैं, और उन्होंने शुरू में कहा कि 2 महीने के लिए आपको वजारत आला देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें 6 ज़्यादा मज़ा लेना है, हमें 1.5 साल मज़ा लेना है। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि 6 महीने के लिए इन्हें वजारत आला दी जाएगी, जबकि इसके साथ साथ काफ लीग कुछ और भी मांग रही है। काफ लीग को ये पता है कि उनकी सीटें नहीं निकल सकती अगले इलेक्शन के अंदर। अभी भी जो 5 सीटें हैं ये तो पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इन्होंने जीती हैं। अब ये कह रहे हैं कि नून लीग हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट भी करे, हम अनोखे लाडले हैं और हम खेलने को चांद मांगते हैं, हमने अगले इलेक्शन में भी तो सीटें निकालनी हैं। तो आइंदा इंतखाबात में नशिस्तों पर नून लीग और काफ लीग में अभी भी डेड लॉक बरकरार है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 15 सीटों पर ये सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है, जबकि नून लीग इतनी ज़्यादा सीटों पर यह एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती। ज़राए नून लीग के मुताबिक जितनी नशिस्तें काफ लीग की अभी हैं वही आइंदा भी ले लें, वजारत आला पर इख्तलाफ नहीं, लेकिन ज़्यादा नशिस्तें नहीं दे सकते। तो नून लीग ये कह रही है कि भाई जितनी है उतनों पे हम चलो तुम्हारे साथ उधर बंदा नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम तुम्हारे साथ बारगेन नहीं कर सकते। अब लीगी वफ्द के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली परवेज़ इलाही साहब ने, और उसके बाद ये फौरी उड़ान भर के स्पीड बिजली की सी रफ्तार से, बर्क रफ्तारी से परवेज़ इलाही साहब चीज़ों को पक्का करने जरदारी हाउस पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो भी परवेज़ इलाही के हमरा थे। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन इसके अंदर नाज़रीन करम काफ लीग अपनी मुर्दा सियासत को ज़िंदा करना चाह रही है, लेकिन ये एक ऐसा खुदकुश हमला इनकी सियासत के ऊपर हो सकता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इतनी सादा नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं। अब ये जो लोटे हैं, कल एक चीज़ आप याद रखिएगा, कल के जलसे के बाद इमरान खान की तकरीर के बाद इमरान खान को धोखा देने वाला अपने हलके में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अपने हलके में उसका जो हशर नशर होगा, उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। और ये जो चंद मीडिया के काली भेड़ों ने, टोकरा साफियों ने परसेप्शन बनाई ना, और ये शायद मुक़्तदर हलकों को भी लग रहा था, इन मुनहरिफ लोगों को भी लग रहा था कि इमरान खान के नाम पे अब वोट नहीं पड़ना, इन लोगों को मुंह की खाना पड़ी, और अब ये सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब होना क्या है। अब इस सब के अंदर नून लीग जो है उसने MQM के मुतालबात को भी तस्लीम कर लिया। ज़ाहिर बात है मियाँ साहब को समझ लग रही है कि खान क्या करने जा रहा है, और ख़ान ने मेरी लंदन की मुलाकातों का भी जिक्र कर दिया, और अभी भी खान जो है वो मुल्की मफाद में अपने सियासी मफादात को सेकेंडरी रख रहा है। वो बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने ला सकता है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ नहीं है जिसे निकाला जाए तो वो बाहर जाकर एक तकरीर के अंदर टोमाहॉक मिज़ाइल की बात कर दे और कहे कि हमने इसकी कॉपी की थी, और पाकिस्तान की रियासत के राज उगलना शुरू कर दे। इमरान खान अभी तक इस लेवल पर नहीं आया इक़्तिदार की खातिर। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि नून लीग का कल मुलाकात का इजलास भी हुआ, और नून लीग की जानिब से इस मुलाकात के अंदर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, याद सादिक, साद रफ़ीक, जबकि MQM की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और अमीनुल हक जो हैं वो शामिल थे। और वफाक में जायज़ करार देते हुए तमाम तर जो मुतालबात हैं इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें MQM की इन्होंने कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मरीम नवाज़ ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और मरीम नवाज़ ने कहा कि बदतमीज़ी और बदज़ुबानी का मुँह तोड़ जवाब देंगे। मौलाना फजल रहमान ने इसके बाद तकरीरें की, इमरान खान ने ड्रामा किया, ख़ुद ही पर्चियाँ लिख रहे हैं, और इस तरह की तमाम तर चीज़ें। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कल जो ट्रांसमिशन चल रही थी एयरवाई की, तो अरशद शरीफ साहब और वसीम बदामी साहब, मैंने बहुत से लोगों ने सिर्फ ये क्लिप देखा है जिसमें इनकी नोक झोंक हुई। नोक झोंक तो नहीं है, खैर पूरा फड्डा हुआ और अरशद शरीफ साहब उठकर चले गए। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनसे हज़ार इख्तलाफात बहुत से लोगों को हो सकते हैं, और बहुत से मामलात के ऊपर भी हो सकते हैं। अगर आप उनकी पिछली 3-4 दिन के बयानात और ट्वीट्स भी देखें तो वो इस निज़ाम से भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त तंग आ चुके हैं इस गंदे निज़ाम से। अरशद शरीफ साहब हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, और जो खुल कर बोल रहे हैं,
اور اس پوری ٹرانسمیشن میں کیونکہ اس ٹرانسمیشن کو ہی نہیں، میں جیو کی سب کی ہم نے پورا ایک کنٹرول روم سا بنایا ہوا ہے اپنا، اور اس میں ہم سب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کوریج کرنی ہے، نظر رکھنی ہے سب پہ کون کیا کہہ رہا ہے. تو اے آر وائی کی کوریج میں ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ دکھی اور اس نظام اور اس سسٹم اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر ظاہری بات ہے پھر جب انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تو یہ چیزیں ہوئیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نجم سیٹھی نے ایک انکشاف کیا ہے، آپ یہ اس کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. آئی ہیو اے کاپی آف دا سیکرٹ لیٹر دیٹ عمران خان ویوڈ ایٹ ہز ریلی ٹوڈے. ایکچولی اٹس ان دا پبلک ڈومین. آئی کے از اے ڈرامے باز ہو پلیز مائنڈ گیمز. چلیں یہ تو مان لیا کہ مائنڈ گیمز عمران خان سے اچھی کوئی نہیں کھیل سکتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک ڈرامے باز ہے، اور سیکرٹ لیٹر جو ہے وہ عمران خان کا جو کہ پبلک ڈومین میں ہے وہ میرے پاس ہے. یعنی یہ سیکرٹ لیٹر کسے کہہ رہے ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. سیٹھی صاحب کو دکھ یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں جگنو محسن صاحبہ، وہ ناظرین کرام ایم پی اے بنی آزاد. انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن انہیں نوازا نہیں گیا. خان کسے نوازتا ہے؟ اس نے کسی کو نہیں نوازا. جہانگیر ترین علیم خان ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، تو خان تو کسی کو نہیں نوازتا. خان تو کہتا ہے کہ یہ کاز ہے، یہ ملک کی خاطر آپ کر رہے ہو، میرے اقتدار کی خاطر میں نے کون سا مال بنانا ہے، میرے لیے کیا تم نے، ہم نے ملک کی خاطر کیا ہے، اور اب ملک کو لوٹو تو نہیں بھائی. تو اس کے بعد اب ان کی جو بیگم ہے انہوں نے نہ صرف ریلی کی قیادت کی لیکن انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد نون لیگ کے اندر شمولیت بھی اختیار کروں گی. تو زخم جو ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے ٹوکرے بند ہو گئے، پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے بند ہو گئے. سلیم صافی صاحب کو صرف یہ مسئلہ ہے، وہ بڑے خوش ہیں، یاشیاں مار رہے ہیں، مستقبل کے نام نہاد صدر مولانا فضل الرحمان کا روٹی کھا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں. شہباز شریف ان کے ساتھ لان میں بیٹھ کے خوش گپیاں مار لیتے ہیں. انہیں بس یہی چاہیے ہوتا ہے. یہ پرانے صحافیوں کی شاید عادتیں ہیں. اللہ یہ ہم سب نئے صحافیوں کو، نوجوانوں کو ان عادتوں سے محفوظ رکھے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ مارنا، چائے پینا اور اسی میں خوش ہو جانا، ٹوکرے لینا، مفت کی روٹیاں اڑانا. بعد میں پھر ظاہری بات ہے صرف روٹیوں تک تو نہیں باتیں، یہ بہت آگے تک کی باتیں ہیں. حامد میر نے بھی ایک ٹویٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آئی آلسو ہیو دا کاپی. یعنی کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی اس کی کاپی ہے، اور یہ جو نجم سیٹھی کے ٹویٹ کے اوپر اس نے ری ٹویٹ کیا ہے. البتہ یہ جو دعویٰ ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کیا کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے، یہ ان دونوں کے ہتھے کیسے چڑھ گئی. ان دونوں کے ہتھے کچھ نہیں چڑھا. ان دونوں کے ہتھے صرف اور صرف ندامت، افسوس اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلٹ ہی چڑھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا اشارہ ہے کہ یہ بیسیکلی یورپین یونین کے سفیروں والے خط کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ خط کچھ اور ہے، یہ یورپین یونین کے سفیروں والا خط نہیں ہے. اور میں اس حوالے سے رات کے مجھے بہت سی چیزیں پتہ چلی ہیں، لیکن اگر پرائم منسٹر نے نہیں بتائی ملکی مفاد میں اپنی سیاست بچانے کے لیے، تو میں اپنی صحافت چمکانے کے لیے کچھ چیزوں کو یہاں پر آپ کے سامنے تو نہیں رکھ سکتا. کیونکہ میرے لیے صحافت سے، سیاست سے، اپنے آپ سے اور سب کچھ، ہر چیز سے پہلے صرف ایک چیز ہے، اور وہ پاکستان. تو میرے لیے ہمیشہ اس کا مفاد پہلے ہے. میں صحافی سے بھی پہلے پاکستانی ہوں، اور میرے ویورز جانتے ہیں کہ میری کوریج جو ہے وہ پرو پاکستان رہی ہے. پرو ملٹری، پرو خان، پرو پیپلز پارٹی، پرو کچھ بھی نہیں، پرو اپوزیشن کچھ بھی نہیں، صرف پرو پاکستان. سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. اب ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اسے بہت زیادہ ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا، اور کرنا بھی چاہیے. اور عمران خان جو ہیں ان کی جان کو اب خطرہ بھی ہے. اور میں یہ ذاتی طور پہ اپنی اسیسمنٹ کے طور پر، ایک تاریخ کے اور سیاست کے طالب علم کے طور پر، اب عمران خان کو شاید پہلے اقتدار سے ہٹانا لازمی ہو چکا تھا بہت سی عالمی طاقتوں کے لیے، تو اب راستے سے ہٹانا لازمی ہو چکا ہے. وہ پبلک میں بھی جا رہے ہیں، تو اس لیے بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے. خان صاحب وڈ نیور پریفر اٹ، بٹ اب اگر وہ کوئی جلسہ کریں تو وہاں پر بلٹ پروف اور بم پروف گلاس جو ہوتا ہے وہ بھی لگایا جائے. تمام تر ادارے اور مقتدر حلقوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اس طرح کے کسی بھی چیزوں کے اوپر نظر رکھی جائے. فضائی سفر پہ ان کے نظر رکھی جائے، ہر چیز کی، ہر اسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھا جائے. کیونکہ عمران خان جو ہیں اب ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بڑی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اچھا ہوا مریم اور حمزہ کو بھی انہوں نے بم پروف گاڑیاں انہوں نے خود تیار کروائیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو، اللہ نہ کرے کسی بھی لیڈر کے ساتھ، کوئی بھی ہو جائے اپوزیشن کی گورنمنٹ، میرے پاکستان کا نام ہے، میرے پاکستان کی امیج ہے، میرے پاکستان کے لوگ ہیں، شہری ہیں، چاہے جو جیسے مرضی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا موقع بھی دشمن کو نہیں دینا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.